हम नेक्स्ट पार्ट में अर्थ के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। अभी आपने स्रोत उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था, अब पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। शब्दों के अर्थ की विविधता के आधार पर शब्दों के 6 भेद करे गए हैं। सबसे पहले आता है हमारा पर्यायवाची, जिसे हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी समान अर्थ बनाने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग एक ही वस्तु प्राणी के लिए किया जाता है। जैसे हमारा है दिवस, तो इसका हो जाता है वासर, वार, दिन आदि। गंगा का सुरसरी, भगीरथी, मंदाकिनी, देवनदी। घमंड का गर्व, अहंकार, अभिमान, दर्प आदि। यानी समान अर्थ बनाने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरा आता है इसमें विलोम शब्द तथा विपरीतार्थक शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत यानी उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं वह विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे आय का व्यय, स्वाधीन का पराधीन, वरदान का अभिशाप, गुप्त का प्रकट, हर्ष का शोक, एकता का अनेकता। अब हमारा तीसरा आता है एकार्थक शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है। अनेकार्थक शब्द, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे अनार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पत्र का पत्ता, चिट्ठी, घट का घड़ा, शरीर, कर्ण का कान, कुंती का पुत्र। भेद, रहस्य और प्रकार। अब हमारा पांचवा आता है श्रुति समनार्थक भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु भिन्न अर्थ देते हैं उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अवधि का मास, भाषा का नाम, और अवधि होती है समय सीमा। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। अब हमारा अगला आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे भगवान विष्णु का उपासक वैष्णव, जो किसी का पक्ष न ले निष्पक्ष, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए अजर, जो कभी ना मरे अमर। इसके बाद हमारा आता है व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण। व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द, विकार या परिवर्तन। जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल के कारण अपना रूप बदल देते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इनके भी 4 भेद हैं: सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। प्रयोग के अनुसार इनका रूप बदल जाता है। संज्ञा बच्चा, बच्चे, बच्चों। सर्वनाम वह, वे, उनका, उन्होंने। विशेषण मोटा, मोटी, ऊंचा, नीची। क्रिया आता है, आते हैं, आएंगे, आए थे। अविकारी शब्द अविकारी यानी जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। यहाँ पर हमारा शब्द विचार समाप्त होता है और सभी को यह बहुत ध्यान से सुनना है।